जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। हर इंसान को अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों अपने किए का हिसाब हर एक इंसान को देना है। आज जिस मौजू पर मुझे बोलना है वो मौजू ये है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने निज़ामुद्दीन मरकज़ से शुरू किया, लेकिन तबलीगी जमात की असल शुरुआत दारुल उलूम देवबंद से हैं, क्योंकि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम से फारिग हैं और दारुल उलूम में शोबे तबलीग है। और तबलीगी जमात से बहुत सारे फ़ायदे हैं और फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे शराबी कबाबी राह रास्त पर आए, जो कल तक मस्जिदों में नहीं जाते थे, दीनदार नहीं थे, वो लोग दीनदार बन गए। हो सकता है किसी एक फ़र्द से इख्तिलाफ हो, मुझे भी किसी फ़र्द से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जमात से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। जहाँ तक रहा सऊदी बादशाह ने या सऊदी जो वज़ीर शरीयत है, उनको जिन लोगों ने गुमराह किया वो गैर मुक़ल्लिदीन है, और गैर मुक़ल्लिदीन ने गुमराह करके मस्जिदों में खुतबा जमात तबलीग के खिलाफ दिया और गलत सलत तहमत रखे। हम सऊदी हुकूमत की मजम्मत करते हैं और सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपने हुक्म पर नजरसानी करे। अर्चे हमारे कायद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम वहाँ के जो एमबीसी हैं, सुफरा है, उनसे मिल चुके हैं और वहाँ तक पैगाम पहुँचकर हजरत ने कह दिया कोई पाबंदी तबलीगी जमात पे नहीं है। देखिए क्या आ रही बात सामने, पाबंदी लगा दी उनको, ये गलत है, पाबंदी लगा दी। मेरी मालूमात ये है कि सऊदी अरब में भी पाबंदी नहीं लगी है। हिंदुस्तान की वो पार्टियां या वो लोग जो इनके दिल के अंदर जहर है मुसलमानों के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी तो हम भी पाबंदी। आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया, मुझे मालूम हुआ कि पाबंदी नहीं लगी है, जमातें कर रही हैं, हिंदुस्तान से जमातें गई हैं। झूठ बोलते हैं लोग, कोई पाबंदी नहीं लगी है। अरे भाई खुतबे में कहना उनका हक है, वो अगर किसी चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए वो बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पाबंदी लगी कहाँ है। यकीनन मैंने उनसे ये बात कही थी कि इसके अंदर आपके ख़त में जो कुछ कहा, आपके ख़त में क्या यानी वज़ारत शुऊन इस्लामिया के, हम ये समझते हैं कि वो एक शर के दरवाजे को खोलने वाली चीज़ है। आप हमारा ये तासुर वहाँ तक पहुँचा दें। उन्होंने कहा ये समझिए कि ये ख़त पहुँच गया है वहाँ और आज ही पहुँच जाएगा। वज़ारत शुऊन इस्लामिया का जो यहाँ मिंबर रहता है बदर, वो भी इस तहरीक के मेरे साथ इस गुफ्तगू में शरीक था और मुझसे ये वादा किया कि हम इस चीज़ को जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाकर आपका ताउन करेंगे। वहाँ से क्या जवाब आता है अभी तक कोई जवाब, लेकिन मैं ये बात तो कहता हूँ कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में कोई पाबंदी नहीं है। मौलाना गुरुग्राम में जिस तरह से नमाज को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, वहाँ लगा, आप मुझसे ये मत पूछिए, ये उनका मुतालबा अपनी जगह पर सही है,
कि अगर वहाँ वक्फ की ज़मीनों पर लोगों का कब्ज़ा है या मान लीजिए मस्जिदें हैं उन पर कब्ज़ा है, तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो वक्फ ज़मीनों को जिनके लिए वक्फ की गई है उनको वापस करे। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वक्फ ज़मीनों को गवर्नमेंट लेकिन मस्जिदों से और जुमे के खुतबे में जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है ये उनका हक है, लेकिन ये तबलीगी जमात पे तहमत है। तबलीगी जमात बहुत उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम है, और तबलीगी जमात से उम्मत को बड़ा फैज़ हुआ है। हर आदमी को जुड़ना चाहिए, हर आदमी को जमात से वाबस्ता होना चाहिए। किसी एक फ़र्द से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जमात से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और ना मालूम ऐसे कितने आए जिन्होंने तबलीगी जमात पर या उलमाए देवबंद पर कीचड़ उछाले और वो मरदूद मर गए। इंशाअल्लाह ये भी दफन होगा। सऊदी बादशाह हमारे लिए शरीयत नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है, बल्कि सऊदी बादशाह यहूदी के हाथों बिक चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सऊदी बादशाह को हिदायत दे और उसे नेक अमल की तौफीक दे, और तबलीगी जमात की और मदारिस दीनिया की खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।